कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं या फिर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं, मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे ले आते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं बट फिर भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। तो आखिर वो स्टूडेंट्स जो कि कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस है या फिर उन्हें कुछ इस प्रकार की टेक्निक पता है जिससे कि वो एक बार पढ़ते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग के अंदर छप जाती है, तो मोटिवेशन हो जाते हैं। तो दिन में एक हफ्ता एक महीना तक पढ़ते हैं जुगनू। तो सही बताऊँ तो अगर टॉपर जितने भी होते हैं ना, वो सब अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाए रखते हैं बच्चों और फिर उसके बाद पढ़ते हैं हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी पावर। जी हाँ, तो आपको कैसे वो करनी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सब कैसे हैं आप सब? होप कहते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में 3 स्टेप जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जो भी चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हम सब पे होते हैं तो याद करने के लिए कैसे याद कर पाएंगे। हम पढ़ते तो बहुत हैं बट हम भूल जाते हैं। तो अच्छा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर शायद वो स्टूडेंट्स तुम ही हो सकती हो जो कि एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़े हो, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो और अचानक से इनके जब मार्क्स आते हैं ना, तो इनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। पता चल रहा है यार ये स्टूडेंट तो एक रात पहले ही पढ़ रहा था, इसके मार्क्स इतने अच्छे 95% कैसे आ गया, आखिर वो कैसे करते हैं। तो पिछले 4 साल से मैं ये बात देख रही हूँ, हज़ारों बच्चों को गाइड करती हूँ मैं और काफ़ी सारे बच्चे को मेंटोर कर रही हूँ बच्चों। तो वो जो जीनियस बच्चे होते हैं ना, जो कि एक रात पहले पढ़ते हैं, तो वो बचपन से कुछ इस प्रकार के टेक्निक को फॉलो करते आ रहे हैं जिससे कि वो जो पढ़ते हैं ना उन्हें एक बार में याद हो जाता है। उन्हें ना जो भी चीज़ होती है रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी कोई जीनियस है, नहीं, उन्हें कुछ टेक्निक्स पता हैं। वही टेक्निक्स मैं आज आप तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। जैसे एग्जाम्पल पास आते हैं जैसे हमारे एग्ज़ाम्स पास आते हैं ना, तो हमें सब 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो याद नहीं रहता। जी हाँ, सभी बच्चों के अंदर याद नहीं रहता। और भाई जब याद नहीं रहता तो भाई मेमोरी पावर जो होती है ना, मेमोरी पावर नहीं रहती, पढ़ने में याद ही नहीं रखती। याद ही नहीं रहता, दूसरी चीज़ें हमें क्या करनी है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। अगर याद रखना है तो बहुत बार रिविज़न करना पड़ता है, हर एक चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है। बट दीदी हमसे रिविज़न ही नहीं कर पाते। तीसरी प्रॉब्लम तो सुनो, तीसरी प्रॉब्लम है टाइम बहुत कम है और हमें एग्ज़ाम्स कल को ही हैं, तो हम कैसे करें। 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, फिर 15 दिन के अंदर या फिर कल को ही आपका एग्ज़ाम मान लो। तो अब कैसे चीज़ों की प्रिपरेशन करें, कैसे हम याद करें, तो हमें टेंशन हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सभी के साथ होती है। 3 प्रॉब्लम्स हो गई जो कि सोल्यूशन, तीनों स्टेप्स को अगर मैं आप फॉलो करोगे ना रोज़, तो कुछ दिन तक फॉलो कर लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम है तब तक तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो अगर आपने फॉलो करा है, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके साथ साथ वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप याद नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जो होती है हमारे स्टेप नंबर 1, जी हाँ, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको हमें समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। एक स्टोरी या फिर आपसे एक सवाल इस चीज़ को समझाती हूँ। देखो, क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी है कभी? कुछ ऐसे प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप एक बार पढ़ते हो और आपको याद हो जाते हैं। आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स याद करो, जब आप साइंस पढ़ रहे थे, अगर आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपने एक बार पढ़ा था और आपको याद हो गया था। जबकि कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपको पूरी रात भर के भी याद कर लो लेकिन याद नहीं होते आपको, और आप बेकार सब्जेक्ट ले लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, है ना। तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेमोरी पावर में है या फिर प्रॉब्लम आपके ब्रेन के अंदर है? प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड, आपके ब्रेन के अंदर है। ये जो माइंड है ना, आपको बेवकूफ़ बनाता है। इसके ऊपर ना एक स्टडी कंडक्ट की गई है और इस स्टडी से यह पता चला है कि मेमोरी पावर डिपेंड करती है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर। आसान भाषा में समझाती हूँ, ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है उसको आप बहुत जल्दी याद कर पाओगे, जबकि वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसको आप 2-3 दिन लगा लो फिर भी आपको याद नहीं कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है। सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है
ट्रेन योर ब्रेन। हाँ जी, ट्रेन योर ब्रेन ही है इसका फर्स्ट स्टेप। जी हाँ, आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डर बन चुका है, एक फियर बन चुका है। तुम्हें अभी क्या लगता है ना कि ये सब्जेक्ट ना मैं कर नहीं पाऊंगी, तो कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगी, ये तुम्हें वैसे कभी नहीं हो पाएगा। बहुत सारी लड़कियां जो मैथ्स करते हुए बहुत डरती हैं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, ये सोचती हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मैं मार्क्स कभी स्कोर ही नहीं कर पाऊंगी, या फिर ऐसा मतलब सोचती रहते हैं बच्चे। बहुत सारे जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो बच्चे भी काफ़ी बार पता क्या कहते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये सब्जेक्ट मेरे टफ है, हिस्ट्री बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। तो आपके अंदर बचपन से ये डर है शायद। जी हाँ, क्लास के अंदर 7th क्लास के सब्जेक्ट, 7th क्लास के अंदर उस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको कभी भी अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो आपको पसंद होते होंगे वो तो आपको याद हो जाते होंगे, जो आपको पसंद नहीं होते होंगे वो आपको याद नहीं होते होंगे। जब आपकी कोचिंग के अंदर उस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था तो शायद आपकी बैकलॉग हो गई होगी, या आप बीमार पड़ गए होंगे, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें आप गए नहीं होंगे, तो जिस वजह से अब आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। अब आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को हर रोज़ बोलना है, मतलब सुबह उठोगे हर रोज़ खुद से बोलोगे कि दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट, आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसके बारे में बोलो, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगी। जी हाँ, इसके अंदर मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा। ये इसको बोलते हैं ट्रेन योर ब्रेन। हाँ जी, हर सुबह उठकर बोलना है दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ, या फिर लिखो दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा क्या ये बच्चों वाली बात ही कर रही है, या भाई मैं कोई बच्चों वाली बातें नहीं कर रही हूँ, बट ये सच है। अगर आप पॉजिटिव वाइब सोचते हो तो आपके माइंड में ना पॉजिटिव वाइब ही आती है। तो सच्ची बता रही हूँ, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों। तो ध्यान से ही आपको फॉलो करनी है ये ट्रिक्स। अगर आप ये फॉलो करते हो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाँ आपके लिए यूज़फुल रही है या नहीं रही है। ठीक है, तो फिर स्टेप 2 पे चलने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कौन कौन ये फॉलो कर रहा था, पहले से ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। लर्न, सेकेंड हमारा है लर्न। जब भी हम लर्न करते हैं, लर्न मेथड। जी हाँ, लर्निंग मेथड सबका अलग अलग होता है, तो लर्निंग मेथड्स कैसा होता है वो मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। जब वो रटते हैं तो उनको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती। बेकार मेथड 3 तरीके बताऊँगी, जैसे कि पढ़ने के सबसे रिवाइज करने का तरीकों से पढ़ोगे नंबर नहीं कटेगा। एक बार के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनना, विजुअलेशन करना। हाँ जी, विजुअलेशन कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप सबसे पहले उसको टच करके देखो। मतलब समझ रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको अच्छी तरह देखो, उसको अच्छी तरह से कंसेप्टली समझो। ठीक है, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको अच्छे से समझ के ही करो कंसेप्ट को, तो अब से जल्दी होगा, फटाफट होगा। अगर आपने ये टच कर लिया है ना, आपने कोई भी चीज़ आप बनाने जा रहे हो, कोई भी चित्र बनाने जा रहे हो और उससे इमेजिनेशन कर लिया, काफ़ी विजुलेशन कर लिया, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। आपको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है, अपने ऊपर ही फील करना स्टार्ट कर दो। आप जब अपने अंदर कंसेप्ट को आप समझोगे, अपने अंदर फील आउट करोगे, तो आपको हर वो चीज़ करोगे जो आप करना चाहते हो लाइफ में बच्चों। तो ठीक है, अब हम अगर थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपका जो दिमाग है ना काम करता है। मैं जो बोल रही हूँ, जो सुन रही हूँ, जो देख रही हूँ, जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, अगर हम उसको देखें और अच्छे तरीके से देख के विजुलेशन करें तो हम इजीली याद कर लेते हैं। हर एक वो चीज़, हर एक चीज़ हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हमारे ड्रीम्स में आती है। अगर हम अपनी ड्रीम कार देख रहे हैं ना सपने में, तो वही हमें सपने में दिखेगी फाइनली, है ना। जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हमें दिखती है। तो हमें पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इस समय जो चीज़ आप देखते हो आपके दिमाग के अंदर वो जा रहा है, अच्छा ठीक है, या चीज़ प्रूव करती है कि जो हमारा ब्रेन है ना वो विजुलेशन मेमोरी के ऊपर काम करती है, विजुलेशन पे काम करती है। अभी तक तुम कैसे पढ़ते हो थे, टीचर के लेक्चर सुन रहे होंगे, लिख रहे होंगे, बस ऐसे ही नहीं पढ़ना है, विजुलेशन करना है, चीज़ों के बारे में इमेजिन करना है। अच्छा, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, अच्छा एक बॉल रोल करे, नीचे आ रही है, फिक्शन लग रहा है, ये हो रही है, इमेजिन करो। ये अभी तुम्हें बातें सुन के अजीब सी लग रही होंगी, बट ये रियलिटी है। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो इमेजिन करके ही पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी से भी बात कर लेना, शायद वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताएंगे, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वो जो बच्चे हैं ना जो एक रात पहले टॉप कर पाते हैं, वो बचपन से ही विजुलेशन करते आ रहे हैं, इस वजह से ही वो टॉप कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी रियलिटी है। तो याद रखेंगे क्या विजुलेशन, हमें चीज़ों को इमेजिन करना है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में क्या करना है, हमें स्टोरी बनानी है कि ठीक है
ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश यहाँ आए थे, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये स्टोरी बनानी है। जितने ज़्यादा स्टोरी बना सकते हो, जितने ज़्यादा विजुलेशन कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन का विजुलेशन करो, जितना कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यह था हमारा विजुलेशन करने की तकनीक, ठीक है। तो अब ये है यूज़ योर सेंस। जी हाँ, यूज़ और सेंस। अगर हम यूज़ और सेंस की बात करें तो बचपन में हमें क्या होता था, हमारा जो नोट होता था 10 का नोट होता था, कितनी बार देखा है, हज़ारों का बार, लाखों बार देखा होगा और हमारे दिमाग में रट भी गया होगा। तो 10 रुपये का जो नोट होता है वो नोटबुक के ऊपर हम बनाया करते थे नकली नोट की तरह ना, सभी बच्चे बनाया करते थे। तो हमें याद भी हो गया था कि किस तरीके से बना होता है। या फिर आपको मतलब अगर आपको भी ड्रॉ करने को कहें तो आप बना भी लेंगे बहुत इजीली, है ना। तो वो हमारे माइंड में छप चुका है। कोई भी चीज़ होती है अगर हमारे माइंड में छप जाती है ना, तो पढ़ाई से रिलेट करते रिवीजन करते हैं। हाँ जी, तो होप करते हैं ये वाला वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला होगा आप सभी के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ आप अच्छे से इमेजिन कर रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो, जैसे नोट हमें समझ में आ गया, 10 रुपये का नोट यही हमें पहचान हो गई। अगर हम पढ़ाई को अच्छे तरीके से पहचान लें और समझ लेना तो फिर हमें वो कंसेप्ट इजीली याद हो जाता है। होप करते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि हमारे दिमाग में जल्दी से नहीं आती, बट धीरे धीरे वो आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से समझना है, सीरियस होके जो भी चीज़ करनी है हमें हर चीज़ को सीरियस होके करना है। और जब आप पढ़ रहे होते हो ना, मेहनत कर रहे होते हो तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी है। आज लिख रहे हो ना, येस आई विल फॉलो दिस चैलेंज, हम कर सकते हैं, हम हर एक वो चीज़ कर सकते हैं जो चीज़ हम करना चाहते हैं। तो होप करती हूँ ये वाला वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी ही अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ इस तरीके से कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। और हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टॉपर्स तो मोस्टली करते ही हैं। तो प्लीज़ शेयर करा करो अपनी स्ट्रैटेजी हर एक फ्रेंड और हर एक स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे की हेल्प करते हो तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है आप सभी के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी। तो चलिए इसका वीडियो का एंड यही कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी है ना तो